किसी काम से बाजार जा रही हूँ। बाहर जो रुई सुखाने के लिए रखी है, तुम इसका ध्यान देना। ठीक है माँ। कुछ समय बाद तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ रुई उड़ गई। अरे अरे, इस हवा ने तो मेरी सारी रुई उड़ा दी। नीमा भी हवा के साथ साथ दौड़ने लगी। अरे रुको, मेरी रुई मुझे वापस दे दो। ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी रुई दिलवा दूंगा। उसके बाद नीमा पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गाय ने आवाज दी। सुनो, तरफ इशारा करके उसे वहां जाने को बोला। सुनो, उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, वह तुम्हें तुम्हारी रुई दे देगी। वहां उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। अम्मा प्रणाम। अम्मा, मैंने बाहर धूप में रुई सुखाने रखी थी और वो उड़कर इसी तरफ आई है। क्या आपने रुई देखी? हाँ हाँ, तुम्हारी रुई मैंने संभाल के रखी है। बेटा, तुम जाकर पहले झरने में मुंह धोकर आओ, और हाँ, याद रहे, सिर्फ 3 बार ही मुंह धोना है। ठीक है अम्मा। फिर नीमा झरने की तरफ चली गई। नीमा ने बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार 3 बार मुंह धोया। मुंह धोते ही नीमा पहले से सुंदर हो गई और अच्छे अच्छे गहनों से लद गई। अरे ये क्या हुआ?
भला कहने लगी। नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए। ये सब दिखाकर हमें नीचा दिखाने आए हो। चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। नीमा और उसकी माँ वापस घर आ गए। इधर मीना की माँ नीमा और उसकी माँ के पास इतने उपहार देखकर बहुत चिढ़ने लगी। मैं भी अपनी मीना को उस बुढ़िया के पास भेजूंगी। मीना की माँ ने भी बाहर रुई सुखाने रख दी। कुछ देर बाद फिर से हवा चलने लगी और सारी रुई उड़ गई। मीना, जाओ उस हवा के पीछे पीछे, वो तुम्हें उस उपहार वाली बुढ़िया के पास ले जाएगा। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ उस हवा के पीछे पीछे। अपनी माँ के कहने पर मीना हवा के पीछे पीछे दौड़ने लगी। मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो जो उपहार देती है। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह भी हवा के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर चलने के बाद उसे भी गाय मिली। मेरे पास अब यही काम तो रह गया है कि तुम लोगों की सेवा करूं। हटो यहाँ से, मुझे अपना उपहार लेने जाना है। मीना उसे धिक्कारते हुए आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद उसे भी वही पेड़ मिला। पेड़ ने मीना से भी अपने आसपास की घास साफ करने को बोला। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपना उपहार लेने जाना है। लेकिन मीना अपनी माँ के नक्श कदमों पे चलने वाली थी। मीना फिर आगे चल दी। आगे चलने के बाद हवा ने उसे वहीं झोपड़ी की तरफ इशारा करके बूढ़ी अम्मा के पास भेजा। जाओ, उस झोपड़ी में रहती है वो बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचने के बाद मीना बूढ़ी अम्मा से बिना प्रणाम किए अपने घमंड में बोलने लगी। ओ बुढ़िया, कहाँ है मेरा उपहार? जल्दी से दे। बेटा, तुम जाकर पहले झरने में मुंह धोकर आओ, और हाँ, याद रहे सिर्फ 3 बार ही मुंह धोना है। कहाँ है वो जादुई झरना? मुझे भी बहुत सुंदर होना है, बहुत ज्यादा सुंदर, और बहुत सारे गहने भी चाहिए। हाँ, ये रहा वो जादुई झरना। लालच के नशे में चूर मीना ने 3 बार मुंह धोया। अरे वाह, लेकिन मुझे और सुंदर बनना है। मगर इतनी सुंदरता और गहनों से उसका मन नहीं भरा। वह और पाने की लालच में फिर से मुंह धोने लगी। जैसे ही उसने दोबारा मुंह धोया, वह बहुत ही बदसूरत हो गई और सारे गहने भी गायब हो गए। अरे ये क्या, मैं इतनी काली कैसे हो गई? और मेरे गहने वो कहाँ गए? गुस्से में वह वापस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। ओ बुढ़िया, वो मेरा उपहार कहाँ है? जल्दी से दे मुझे। जाओ, दूसरी वाली झोपड़ी में से एक बक्सा लेकर आओ, तुम्हें उसमें तुम्हारा सामान मिल जाएगा। सबसे बड़ा वाला ले जाती हूँ। उसने फिर से लालच में सबसे बड़ा बक्सा उठाया और घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसे वही पेड़ मिला। पेड़ ने उसे कच्चे फलों से मारना शुरू किया। मीना को आगे जाने के बाद वह गाय भी मिली। गाय ने उसे सींग मारी और बचाकर गोबर में गिर गई। मीना जैसे तैसे घर पहुंची। घर पहुंचकर मीना की माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। माँ, मैं हूँ मीना।
अरे अरे, तुझे ये क्या हो गया बेटी? तू इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मीना ने अपनी माँ को उसके साथ हुई सारी बातें बताई। माँ, उस झरने के पानी से मैं ऐसी हो गई। ये देखो माँ, मैं भी ले आई हूँ सबसे बड़ा उपहार उस बुढ़िया से। इतना कुछ होने के बाद भी उन दोनों का लालच नहीं गया। उन्होंने लालच में उस बड़े से बक्से को खोला जो मीना लेकर आई थी। बक्सा खोलते ही उस पर से एक बड़ा सा सांप निकला। मीना और मीना की माँ को उनके लालच की सजा मिल गई।